हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द voltage required to balance an oil drop carrying 10 electrons when located between plates of a capacitor which are 5 millimeter apart. Given mass of drop is 3 into 10 the power minus 16 kilogram, charge of electron 1.6 into 10 the power minus 19 coulomb, and the value of G is given as 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारे पास की कॉन्सेप्ट जो हमारा क्या रहेगा. देखिए, हमें क्या रखा है कि हमारे पास एक ऑयल ड्रॉप है जिसको मुझे क्या करना है, बैलेंस करना है. और हम जानते हैं कि जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को बैलेंस करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पर जो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स लगते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स, उनको हमें क्या करना पड़ता है, वो अगर इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, ठीक है, अगर वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे तब मेरा वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, बैलेंस होगा. तो हमारे पास जो ऑयल ड्रॉप है जो कि कैपेसिटर के बीच में रखी हुई है, ठीक है, तो उस पर एक तो उसका वेट लगेगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड विच इज mg, ठीक है, और ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा एक फोर्स जिसकी वैल्यू होती है एफ ई, जो हमारा किसके बराबर होता है, क्यू इंटू ई के बराबर होता है. तो ये दोनों बैलेंसिंग की कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में मेरा जो एम जी होगा वो बराबर होगा क्यू ई से, क्योंकि हमें बैलेंस करना है. अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है. यहाँ पर मुझे मास गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है, चार्ज. अब देखिए चार्ज कैसे निकालते हैं हम. इलेक्ट्रॉन्स हमें दे रखे हैं 10 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल जो चार्ज होता है वो होता है n इंटू ई के बराबर, जहाँ पर n जो होते हैं हमारे वो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज. तो यहाँ से हम निकाल लेंगे q की वैल्यू. अब मुझे निकल जाएगा यहाँ से e, और मैं जानती हूँ कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर. अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं ई अपॉन वी, तो के क्यू कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपॉन आर के बराबर आ जाएगा. तो यहाँ से मेरा जो ई आता है वो वी अपॉन आर के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है. अगर मैं ई की जगह वी अपॉन आर लिख दूं और आर मुझे गिवन है दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस, तो मुझे पोटेंशियल जो हो जाएगा वो मिल जाएगा. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, एम जी इक्वल्स टू क्यू ई. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्यू ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ. तो चार्ज मेरे पास कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन दे रखे इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19. ठीक है, ये मेरे पास क्यू की वैल्यू आ गई है. दूसरा मुझे क्या कैलकुलेट करना है, अब ये यहाँ पर मैं वैल्यू रख देती हूँ एम जी. एम तो मुझे दे रखा है 3 इंटू 10 पावर माइनस 16 इंटू जी दे रखा है आपको 9.8. ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसको हम 10 मान सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको ऑलमोस्ट 10 ले लेते हैं. ठीक है, विच इज इक्वल टू क्यू ई. तो क्यू तो हमें दे रखा है 10 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू ई है, तो ई की जगह मैं क्या लिख दूं, वी अपॉन आर, और आर की जो वैल्यू है वो 5 मिलीमीटर है, तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 हो जाएगा. ठीक है, अब जब इन सारी वैल्यूज को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से v की जो वैल्यू मुझे मिल जाती है वो मिल जाती है 9.47 वोल्ट, और यही मुझे निकालना था वोल्टेज. ये मैंने उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर दी. हमारे पास कितना वोल्टेज आया जो हमें बैलेंस करने के लिए रिक्वायर है, 9.47 वोल्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.